और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। थोड़ा बताइए। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए। एक आतंकी हमला, एक फोन कॉल और फिर दिल्ली में देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे नेताओं की आपात बैठक। क्या पहलगाम के इस आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है? क्या अब राजनीतिक दलों के मतभेद इस राष्ट्रीय संकट के सामने मिलकर एकजुट होंगे? AIMIM प्रमुख ओवैसी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच की बातचीत ने इस कहानी में नया मोड़ जोड़ दिया। आज हम इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक ऐसी भाषा में जो आपको हर क्षण के साथ सोचने पर मजबूर कर देगी। दिन था 22 अप्रैल 2025। जगह कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा पहलगाम, लेकिन इस बार वहां वादियां नहीं, गोलियों की आवाज गूंज रही थी। एक बार फिर आतंक ने दस्तक दी। इस बार निशाने पर थे निर्दोष नागरिक और सुरक्षा बल। कई सवाल उठे। हमला कैसे हुआ? किसने किया? सरकार की तैयारी क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? इस हमले के ठीक बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया। इसका मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक राष्ट्रीय चिंता बन चुका था और इसमें अब राजनीति से परे जाकर सभी दलों की भूमिका तय होनी थी। लेकिन यहीं एक नया मोड़ आता है। ओवैसी का बयान। AIMIM प्रमुख, जो कि अक्सर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा इस बैठक के लिए उन्हें पहले आमंत्रित नहीं किया गया था। सोचिए, एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा और एक प्रमुख सांसद को बुलाया ही नहीं गया। और फिर क्या था? ओवैसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सीधे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर डाली कि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया जाए। और फिर गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। ये शब्द खुद ओवैसी ने मीडिया को बताए। उन्होंने कहा कि इस कॉल के बाद उन्होंने तत्काल टिकट बुक कराई और दिल्ली रवाना हो गए। क्या ये संकेत है कि सरकार अब वाकई सभी दलों को साथ लाना चाहती है? IB की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है। क्या ये फोन कॉल सिर्फ औपचारिकता थी या कोई गंभीर नीति निर्माण की शुरुआत? दरअसल सर्वदलीय बैठक एक ऐसे वक्त में बुलाई जाती है जब देश के सामने कोई बड़ा खतरा हो, जैसे 2019 में पुलवामा हमला, 2020 में भारत चीन गलवान तनाव। इस तरह की बैठकों में सरकार विपक्ष को जानकारी देती है, सुझाव लेती है और एक राष्ट्र हित की रणनीति बनती है। अब चलिए जरा जमीन पर चले, पहलगाम में क्या हो रहा है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की। एक स्थानीय आतंकी घर को उड़ा दिया गया, दूसरे का घर बुलडोजर कर ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई संकेत है कि अब जवाब उसी भाषा में दिया जा रहा है जिसमें हमला हुआ।